बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, क्या हाल चाल हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी को, हम सभी को आफ़ियत के साथ रखें, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए अल्लाह ताला के ज़िक्र के फ़ज़ाइल से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 189। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहना हर उस चीज़ से ज़्यादा महबूब है जिस पर सूरज तुलू होता है, क्योंकि इनका अजर व सवाब बाकी रहेगा और दुनिया अपने तमाम साजो सामान समेत ख़त्म हो जाएगी। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 190। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, वाह वाह, 5 चीज़ें आमाल नामा के तराजू में कितनी ज़्यादा वज़नी हैं। पहला ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा सुब्हानल्लाह, तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह, चौथा अल्लाहु अकबर, पाँचवा किसी मुसलमान का नेक लड़का फौत हो जाए और वो सवाब की उम्मीद पर सब्र करे। मुस्तदरक हाकिम की हदीस। हदीस नंबर 191। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़े, हर हरफ के बदले उसके आमाल नामा में 10 नेकियां लिख दी जाएंगी। तबरानी मजमाउ ज़वाइद। हदीस नंबर 192। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ी और कमज़ोर हो गई हूँ, कोई अमल ऐसा बता दीजिए कि बैठे बैठे करती रहा करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह 100 मरतबा पढ़ा करो, इसका सवाब ऐसा है गोया तुम औलाद इस्माइल में से 100 ग़ुलाम आज़ाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा पढ़ा करो, इसका सवाब ऐसे 100 घोड़ों के बराबर है जिन पर जीन कसी हुई हो और लगाम लगी हुई हो, उन्हें अल्लाह ताला के रास्ते में सवारी के लिए दे दो। अल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़ा करो, उसका सवाब ऐसे 100 ऊँट को ज़बा किए जाने के बराबर है जिनकी गर्दनों में कुर्बानी का पट्टा पड़ा हुआ हो। ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ा करो, इसका सवाब तो आसमान और ज़मीन के दरमियान को भर देता है, और उस दिन तुम्हारे अमल से बढ़कर किसी का कोई अमल नहीं होगा जो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो। अलबत्ता उस शख्स का अमल बढ़ सकता है जिसने तुम्हारे जैसा अमल किया हो। एक रिवायत में है कि हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल करा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाह वाह, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया, और फरमाया कि अल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए ऐसे 100 ऊँटों से बेहतर है जिनकी गर्दन में पट्टा पड़ा हुआ हो, झूल डली हुई हो और वो मक्का में ज़बा किए जाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ा करो, वो तुम्हारे लिए उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिनको आसमान व ज़मीन ने ढांप रखा है, और उस दिन तुम्हारे अमल से बढ़कर किसी का कोई अमल नहीं होगा जो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो। अलबत्ता उस शख्स का अमल बढ़ सकता है जिसने ये कलिमात इतनी ही मरतबा या इससे ज़्यादा मरतबा कहे हों। एक रिवायत में यह भी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, ये किसी गुनाह को नहीं छोड़ता और इस जैसा कोई अमल नहीं। इब्ने माजा, मुस्नद अहमद, तबरानी, मुस्तदरक हाकिम, मजमाउ ज़वाइद।
وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو خوب اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پڑھنے، تسبیح پڑھنے، تلاوت کرنے اور دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔